बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीलाग के साथ। मेरे साथ वसीम मलिक साहब मौजूद है, पब्लिक न्यूज़ के साथ काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और कानून और आइन पर इनकी बड़ी ग्रिप है, शायद किसी वकील से भी ज़्यादा है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर एक आइनी बेंच के जो आज बैठा हुआ था, आज उनका फीता काटा गया। 1 घंटा 25 मिनट में 18 मुकदमात की समाअत हुई जी, और बड़ी तेज़ी से बर्क रफ्तारी से उसकी समाअत हुई। और वहाँ क्या क्या हुआ, फिर उसके साथ आपको बताएंगे कि जो इमरान खान की तोशाखाना 2 केस की बरीयत की दरख्वास्त थी बुशरा बेगम के साथ, जज शाहरुख अजमत के पास थी, और आज उन्होंने अडयाला जेल में जाकर उसका फैसला सुनाया। पहले तो फैसला सुनाने से पहले ये टिक्कर चल गई जी, बताया गया कि उनको बरी कर दिया गया, लेकिन बाद में ये पता चला कि जज शाहरुख अजमत अभी अडयाला जेल पहुंचे नहीं है। जब वो पहुंचे तो फैसला सुनाया गया जी कि उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई और बारोज़ पीर आने वाले मंडे को उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वसीम साहब, अगर दरख्वास्त खारिज की जाती तो फिर आज इमरान खान को बरी करना पड़ता उन्हें, इसलिए शायद दरख्वास्त खारिज कर दी गई। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो अडयाला जेल में दरख्वास्त खारिज की गई, इस पर बात करें, फिर आते हैं हम आइनी बेंच की तरफ। जो बर्क रफ्तारी से वहाँ पर मुकदमात की समाअत हुए, मुख्तलिफ किस्म के नमाज दिए गए, और आज भी काजी की मोहब्बत उस बेंच में जाग रही थी, छलक रही थी मुख्तलिफ जजेस के मुँह से भी ज़ाहिर हो रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी अया हो रही थी। पहले कुछ बताएं हमें कि जो तोशाखाना 2 केस की बरीयत के हवाले से। अच्छा, अगर तोशाखाना 2 केस में बरीयत जज शाहरुख अंजुमन जो थे, अगर उन्होंने वाकई कोई ऐसा फैसला सुनाना होता तो जिस रोज़ वो फैसला सुनाया जाना था उसी रोज़ आके सुना देते। वो उस रोज़ छुट्टी ना करते, ये सूरत हाल ना बनती। एग्जैक्टली। और उसके बाद देखिए इस वक्त फील्डिंग ऐसी सेट की जा रही है कि ये वही जज हैं जिन्होंने इद्दत केस वाले एन फैसले वाले दिन हाथ खड़े कर दिए थे। गालबन ये वही है। उन्होंने उसके ऊपर जो अपील दायर की गई थी, फिर बाद में वो सुनाई गई और वो उसको अपील को मंजूर किया गया था। खैर, तो बहरहाल ये देखिए कि इस वक्त ना जो इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है और वफाकी हुकूमत है, खैर वफाकी हुकूमत तो कहने को ही हम नाम ले लेते हैं, बस एक कर्टसी पूरी करनी होती है। तो उन्होंने फील्डिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त सेट की हुई है। ये केस जब लगाया गया था तो जो जज साहब हैं शाहरुख अंजुमन, उसको बगैर किसी इस मामले के नहीं लगाया गया था कि वो बैठ कर यहाँ आईनी और कानूनी फैसले दें, तो ये होना था। और अगर आपने दुरुस्त कहा कि अगर आज ये फैसला सुना दिया जाता बरीयत का, तो फिर इमरान खान को किस मुकदमे में अंदर रखना था आपने? फिर वो 9 मई के लाहौर में कोई 2 से 3 मुकदमे बचते थे, फिर उसमें आप रखना था, उसमें तो चंद रोज़ की ज़मानत हो जाती। तो जब तक याद रखिएगा, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या चाहे ट्रायल कोर्ट हो, 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की बरीयत नहीं होती जब तक किसी दूसरे मुकदमे में ना तो उनको ज़मानत मिलेगी, माजरत के साथ बरीयत कह रहा हूँ, कन्विक्शन नहीं होती 190 मिलियन पाउंड में, तो दूसरे मुकदमे से उन्हें रिलीफ मिलेगा नहीं। तो ये तो खैर एक बात हो गई, वो जब जजमेंट आएगा तो उसके ऊपर हम फिर बात करेंगे कि उन्होंने उसमें क्या कोई रीजनिंग लिखी है और क्या वजूहत बताई हैं। लेकिन आपने अभी कहा था कि वो काजी की जो मोहब्बत है वो झलक रही थी, क्यों ना झलकती? मोहसिनों को कौन भूलता है? जस्टिस नईम अख्तर अवान रूल्स वायलेट करके काजी फायजीसा सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करके आए, जस्टिस मुसरत हिलाली काजी फायजीसा लेके आए, उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो काजी फायजीसा के साथी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वो काजी फायजीसा के साथी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर वो एक दिन इधर होते हैं तो अगले दिन हवा का रुख देकर उस तरफ चले जाते हैं। मेरे ख्याल में वो बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो जिस तरफ की हवा होती है ना, उनसे रुका नहीं जाता, हवा उन्हें वहाँ उड़ा के ले जाती है और वहाँ जाके बिठा देती है। ये माजी से उनका ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि जब भी कोई इस तरह होता है, अच्छा, वो जब भी चीफ जस्टिस बनने का किसी का नंबर आता था तो 3-4 माह पहले वो उस तरफ चले जाते, और फिर जब वो चीफ जस्टिस बनता उसके साथ नत्ती हो जाते, और ये माजी से उनका सिलसिला चला आ रहा है जो आज भी कायम है। देखिए, मैं अभी आईनी तरमीम नहीं हुई थी, मैं अपने व्लॉग्स में चीख कर बुलाया आप लोगों के साथ या दीगर दोस्तों के साथ। मेरे पास ख़बर थी कि जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस बुलाक में 26वीं आईनी तरमीम से भी अभी महीना 1.5 महीना पहले, यानी मखसूस नशिस्तों का जजमेंट आ चुका था, जब उसके ऊपर एक तरफ वो उन 8 अक्सरियती जजेस के साथ बैठ कर वज़ाती हुक्मनामे पे भी दस्तखत कर रहे थे, और साथ जस्टिस मंसूर अली शाह को कोई इंतहाई इक़दाम करने से भी रोकने वाले जजों में शामिल थे। वहीं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं, वो अपने चैम्बर में वक्त गुजारने की बजाय जैसे ही कोर्ट रूम से फ्री होते थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में बैठते थे।
और ये प्रैक्टिस कोई 1 या 2 रोज नहीं रही। उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ोहराने, इशाइये, हल्फ बर्दारियां, फुल कोर्ट, ये सब कुछ हो रहा था, गिर्द घूमते, ना सिर्फ गिर्द घूमते थे, उन्होंने अपने स्टाफ को छुट्टी दे रखी थी और वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ ट्रैवल कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब उनके आईनी बेंच में शमूलियत हुई तो लोगों ने इसे इंटरप्रेट किया, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इन 3 को अलग गिना, 4 को अलग गिना। मैंने कहा नहीं, आप डिवाइड अगर कर सकते हैं तो जस्टिस आयशा मलिक अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे होंगी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जस्टिस अमीन को प्यारे हो चुके हैं और जहां जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जाते हैं क्योंकि वो समधी हैं उनके। तो ये सारी कहानी थी। तो आज के रोज वो काजी फायज़ा साहब के बारे में भी रिमार्क्स दिए तो उनको बहुत बड़ा रिलीफ भी मिला, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे 26वीं आईनी तरमीम के, रिलीफ मिलता ही क्यों ना। और जस्टिस अमीनुद्दीन सोलतकार थे। अच्छा, एक और बात बताइए वसीम मलिक साहब, यहाँ पर आज मौलियाती आलूदगी के हवाले से केस था, बड़ा अहम केस था, और जितना मैं समझता हूँ कि इस सब्जेक्ट पर जितने नॉलेज, जितनी ग्रिप जस्टिस मंसूर शाह को है, बाकी किसी को नहीं है। 93 में ये जब ये केस दरख्वास्त दायर हुई थी तो जस्टिस मंसूर शाह वकील थे इस केस के, और आज वो यहाँ पर सीनियर प्यूनी जज हैं, मोस्ट सीनियर जज है वो यहाँ पर, और आज ये केस था। मुझे ये बताइए कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने एक वहाँ रिमार्क्स दिया, ऑब्जर्वेशन दी कि एग्रीकल्चर लैंड पे DHA होस्टिंग सोसाइटी बना रहा है। मुझे ये बताइए वसीम मलिक साहब कि ये रिमार्क्स देने से कोई बात बनती है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या जस्टिस नईम अख्तर अफगान को अपनी टांगों में दम डालना चाहिए और DHA को रुकवाना चाहिए? ये क्या है सारा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब जो हैं उनके ऊपर एक स्टैंप लग गई है कि वो प्रो काजी फायज़ा थे और इस तरह के वाक़यात थे। तो वो इस तरह की रिमार्क्स देकर, वो कहते हैं ना गोंगलों से मिट्टी उतारना, तो मिट्टी झाड़ रहे हैं और शायद अपने ऊपर से वो लगी स्टैंप जो है वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काश के इस आईनी बेंच में इतनी सख्त हो कि ये छोड़ दीजिए ना इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को और बराह रास्त DHA को, ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर समाअत करके दिखाएं, ये फौजी अदालतों के मामलों को सुनकर मेरिट पर डिसाइड करके दिखाएं, ये मखसूस नशिस्तों का रिव्यू या हर वो फैसला जो PTI के हक में आए आइन और कानून के मुताबिक और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाए। जिस रोज़ इस आईनी बेंच ने बैठ कर, वैसे तो मैं अक्सर ये भी कह चुका हूँ, जैसे अमीनुद्दीन खान, मुल्तान से उनका ताल्लुक है, मैं भी मुल्तान से ही हूँ, तो बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं वो, मैं काबिल होंगे यार, अपने सिविल मुकदमात में काबिल होंगे। अब उनकी प्रोफाइल तो अपडेट कर लीजिए, वो आईनी बेंच के हेड हैं, हालांकि उनके आज भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि सिविल कानून के माहिर जज। आप जो बात कर रहे थे कि आइन रीराइट किया गया, उस हवाले से बताइए, बड़ा अहम मुद्दा है ये कि आइन रीराइट किया गया, किसने आइन रीराइट किया ये? देखिए, आइन रीराइट यहाँ पर एक बड़ी आम टर्म इस्तेमाल होती है। जब मैं पढ़ रहा था आइन का आर्टिकल 175A उसकी क्लास 2 जिसमें जुडिशल कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसके 3rd या 4th नंबर पे है कि मोस्ट सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, यानी कि आईनी बेंच का जो मोस्ट सीनियर जज होगा वो उसका सरबराह होगा। वहाँ पर लफ्ज़ है मोस्ट सीनियर। इससे कबल मुसवदे में ये था प्रिजाइडिंग जज, फिर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने प्रिजाइडिंग को तब्दील करवा के मोस्ट सीनियर करवाया आखिरी रोज। कल काज लिस्ट जारी होती है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ब्रैकेट में हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस लिखते हैं। तो ये क्या आप आइन को रीराइट नहीं कर रहे अपनी खुशनुदी और अपनी मंशा के लिए? लेकिन वसीम साहब, वो जो लोग कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर शाह ने आइन को रीराइट किया और मखसूस नशिस्तें दी, लेकिन वो लोग यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल खामोश है, उनके मुंह में दही जम गया, उनकी ज़बान तालू से चिमट गई, वो बात नहीं करेंगे इस पर। एक और बात वसीम साहब मुझे बताइए कि यहाँ पर रीराइट वाला मदद के साथ आइन को रीराइट, आइन का आर्टिकल 209 जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जो शोरा आफाक इस वक्त जजमेंट्स है ना आइनी इंटरप्रिटेशन की, मखसूस नशिस्तों का अकलियती अक्सरियती फैसला है 3 अगस्त का। जो हमारी PDM के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो जो बातें की, नईम अखवान और अमीनुद्दीन, इनकी अब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे अबूर देखिए कि उन्होंने वो तमाम तर चीज़ें लिख दी जैसे वो उन्होंने कोई व्लॉग सुन के बात कर दी हो, आइन को इंटरप्रेट कर दिया हो। एक तो वो शोरा आफाक थी। लोग क्यों भूल जाते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी केस में यही जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस जमाल मंदोखेल के साथ बैठ के इन्होंने आइन को रीराइट किया था। इन्होंने कहा था कि एक रिटायर्ड जज के खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। आइन वहाँ पे खामोश, जब वो आइन खामोश है। अच्छा, माजी में जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ा जो शाह चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उनके खिलाफ जब रेफरेंस दायर हुआ था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने कौंसिल को कार्रवाई करने से रोक दिया था।
लेकिन जब मज़ाहिर अकबर नकवी का केस चला तो यहाँ पर हमें ड्यूल किरदार देखने को मिला कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान माजद के साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल भी उस बेंच में शामिल थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। उन्होंने कौंसिल को कार्रवाई जारी रखने का कहा और फिर देखिए आप कि एक 9 माह पुरानी एक अपील आफिया शरबरो उठाकर अपने सामने लगा दी, टाइम बार्ड अपील, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये कहा गया था कि जो मेरे ख्याल में 6 माह का था, 6 या 7 माह का, 180 दिन टाइम बार्ड था। 180 दिन का, लेकिन वो टाइम बार्ड थी और वो अपील अपने सामने लगाई और कहा जी कि आप जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ कौंसिल कार्रवाई जारी रखे। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जो कौंसिल थी उन्हें कार्रवाई जारी रखी और फिर जो हुआ वो देखिए आपके समर भी सामने तो मिला ना, आइन को रीराइट का समर तो मिला कि आज अपनी मर्जी से मोस्ट सीनियर जज की बजाय हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस लिख रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें इस हवाले से आप देखते हैं। लेकिन इस सारे मामले में काजी फाइजा को रिलीफ मिला है और 18 जो मजमूई तौर पर दरखास्तें हैं वो आज के रोज नहीं, 18 दरख्वास्तें सुनी गई या 17 खारिज की गई या फैसले हुए जो कुछ हुआ। लेकिन आरिफ अलवी साहब का वो मामला अजीब और गरीब है यार। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो भी बंदा नथी होता है, कोई भी हो, रुकन असम्बली हो, कारकुन हो, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सामने जब केस जाता है, पहले तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के सामने जाता था तो वो अजीब और गरीब किस्म का उनका रवैया होता था। आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सामने केस आया, बाकी दरख्वास्तों को आपने खारिज कर दी और उन्हें नोटिस किया। ये क्या मामला है सारा? देखिए अगर आज जस्ट आरिफ अलवी की दरख्वास्त खारिज हो जाती ना तो मेरे लिए वो सरप्राइजिंग एलिमेंट था, तो मैं हैरान होता। ये आज जो कुछ किया गया ये एक्सपेक्टेड था। ये 26वीं आईनी तरमीम आप और मेरे लिए की गई है। 26वीं आईनी तरमीम की गई है। वो जज जो आइन और कानून के खिलाफ जाकर 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली आईनी बेंचेस में बैठकर इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और रियासत की सहूलतकारी करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइन और कानून के मुताबिक जो उसका रिलीफ मिलेगा वो नहीं देंगे, क्योंकि ये सिलसिला 12 जुलाई से शुरू हुआ है। जो आइन और कानून की मंशा थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कानून था, विल ऑफ पीपल थी। 8 जजेस ने कहा, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब और दीगर जजेस ने, कि हम जाएंगे विल ऑफ द पीपल के साथ, विल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, विल ऑफ पावर के साथ नहीं जाएंगे। जो विल ऑफ पावर के साथ गए तो आज वो पावर में बैठे, वो पावर में बैठे। अच्छा, एक और बात जो मैं आज उस बात मुख्तलिफ दरख्वास्तों के साथ जुर्माने भी किए गए, लेकिन एक साइल जो दरख्वास्त गुजार थे वो रोस्टरम पर खड़े थे, वो गैर मुल्की ख़वातीन से शादी वाला मामला था। मैं हैरान इस बात पर हुआ जी कि केस की समाअत हो रही थी, उनके वकील वीडियो लिंक के जरिए लाहौर से अदालत के सामने पेश हुए, वो अपने दलाइल दे रहे थे, तो दरख्वास्त गुजार जाकर रोस्टरम पर खड़े हो गए, उन्होंने अपनी बात की, तो बात वो जारी रखे हुए थे। उनके वकील आए तो एकदम से काजी अमीनुद्दीन, जस्टिस अमीनुद्दीन ने हमारी तरफ देखा, साफ़ी खड़े, तो उन्होंने कहा जी कि आप बैठ जाए। अच्छा, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी उन्हें कहा कि आप बैठ जाए, वो नहीं बैठे। फिर उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा सिक्योरिटी, वो बंदा एक बाहर से अंदर गया, उन्होंने बाजू से पकड़ा और लेकर बाहर आ गए। कोई वकील जब वहाँ तकड़ा हो, कोई सादा सा वकील जब दलाइल दे रहा हो, तो वहाँ पर जो जजेस का रवैया होता है वो ऐसा नहीं होता। वो जजेस किसी को बाहर नहीं निकालते वकील को, ये क्यों? और फिर मुझे ये बताएं कि इस आईनी बेंच में 18 मुकदमात के लिए 4 बेंचेस के केसेस डीलिस्ट किए गए और वो 100 केसेस, जिसमें कई ऐसे केसेस थे, दरख्वास्तें थी लगे हुए जो क्रिमिनल केसेस थे, जमानतों के को 5-5, 6-6 साल के बाद लगी हुई थी। ये क्या था सारा यार? आप एक चीज़ और भूल गए हैं जी। जहाँ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी गुस्से हुए, अमीनुद्दीन खान ने सिक्योरिटी को बुलाया, उससे पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ऐसे हाथ का इशारा करते हुए कहा कि निकलें। बिल्कुल ऐसा। अब एक जज को ये रवैया ज़ेब देता है, निकलें। मसला ये है कि काजी फायजीसा की लेगेसी जो है वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में बाकी है। काजी फायजीसा की रूह जो है वो इन जजेस के इर्द गिर्द घूम रही है, हलूल कर गई है। हलूल कर गई है। और काजी फायजीसा साहब जिन्हें जिस रास्ते पे लगा के गए हैं, तो अब ये जो आईनी बेंच है ये ख़ुद को इतना पावरफुल समझ रहा है कि ये समझते हैं कि शायद ये इस मुल्क में खुदा बन के बैठे हैं। तो ये जो मैंने सवाल किया था कि ये जो आखिर में मैंने पूछा था आपसे कि ये जो डीलिस्ट किए गए केस, इस बार बात करें, आप फिर चले जाए, मैं फिर बात कर लूँ। देखिए डीलिस्ट करने वाली जो बात है ना, हमें ये चूरन बेचा गया था कि आईनी मुकदमात जो हैं, आईनी बेंचेस जो हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात में कमी आए। आपने बड़ा ज़बरदस्त हाईलाइट किया कि 100 से ज़्यादा जो केसेस थे, जो लाइव केसेस थे, जिसमें कोई शख्स जो है वो जेल में पड़ा होगा, जिसमें कोई शख्स जो है वो ज़मानत के लिए सड़ रहा होगा,
जिसमें कोई शख्स जो है जी। उसकी प्रॉपर्टी का केस होगा, जिसमें कोई कंपनी जो है उसके टैक्स के मामलात होंगे और वो अरसा दराज से कोशिशें कर रहे होंगे। गरीब गुरबा जो है वो वकीलों के पेट भर भर के अपने घर को, अपनी ज़मीनों को, अपने ख़ानदान को आधा कर चुके होंगे। आज खुशकिस्मती से उनके केसेस लगे हुए अब थे। ये नहीं लगेंगे अब ये पता नहीं सालों साल वो 60,000 के ज़ेर इल्तवा मुकदमात में आएंगे और ये सारे मामलात होते रहेंगे। वरना ये जो पावरफुल आईनी बेंच बैठा है, इसने कहा कि वो सिर्फ 11 बजे तक समाअत करेगा, उसके बाद उनका जो हॉलीडे है वो बाकायदा उसका आगाज़। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक साहब। ये वसीम मलिक साहब ने तमाम सवालात के जवाब दिए। नाज़रीन, बात कर रहा था कि मैं जो 100 मुकदमात को डिलिस्ट किया गया और ये पावरफुल, जिस तरह वसीम मलिक साहब ने कहा, सुपर चीफ जस्टिस साहब ने केसेस अपने सामने लगाए। अब देखिए कि ये केसेस जो 4 बेंचेस को डिलिस्ट करके 2 दिन के लिए डिलिस्ट किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहां मैं खड़ा हूं, इस अदालत के जजेस कि अभी 1 हफ़्ता पहले उनका जुडिशल लॉस का 11 लाख किया गया, 3 लाख से बढ़ाकर 10,90,000 किया गया। 1 घंटा 25 मिनट इसके केस की समाअत हुई। तो ये सुपर आईनी बेंच ये मुकदमात जो है वो 2 बजे के बाद भी सुन सकता था। 2 बजे के बाद अगर ना सुनता, अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा दिसंबर की सर्द रातों में आरओ वाले मामले पर रात को जहाँ पर अदालत लगा सकते हैं, 13 जनवरी को अगर रात को वो अदालत लगा सकते हैं, तो आईनी बेंच रात को क्यों नहीं बैठता? आईनी बेंच इतवार को क्यों नहीं बैठता? आईनी बेंच हफ्ते को क्यों नहीं बैठता? आईनी बेंच 2 बजे के बाद क्यों नहीं बैठता? वो तमाम मुकदमात जो डिलिस्ट किए गए वो हर साल से वो पता नहीं कितने सालों के बाद वो लगे होंगे। अब वो हर साल तक नहीं लगेंगे। और वो लोग वो मुकदमात थे जो फौजदारी मुकदमात थे, फौजदारी केसेस से मतलब, क्रिमिनल केसेस से मतलब थे। कई लोग थे जो ज़मानतों पर थे, जिनकी ज़मानतें लगी हुई थी, जो हर साल से जेलों में सड़ रहे हैं और फ़कत इस वजह से वो जेल से रिहा नहीं हुए थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके केसेस की नंबर नहीं लगा था। इत्तेफाक से अगर उनका नंबर लग गया था तो उनको डिलिस्ट करके 100 केसेस को ये आईनी बेंच बिठाया गया और जिसने 1 घंटा 25 मिनट में तमाम मुकदमात, वो ये सारे गैर मौसर मुकदमात थे जो लगाए गए और तमाम मुकदमात को निपटा दिया गया और 60,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। वो गैर मौसर दरख्वास्तें थी। तो उस हवाले से अभी तक इतना ही। आपको मैं इमरान खान के हवाले से भी बता चुका हूँ कि उनकी जो दरख्वास्त बरीयत थी वो खारिज हो चुकी है तोशाखाना 2 में। अभी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं सियासी मार्ज पर, वो इंशाअल्लाह जब आएंगी तो फिर आपको उससे भी आगाह किया जाएगा, उस पर भी इलाक़ किया जाएगा। हमेशा की तरह इस दरख्वास्त के साथ ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ने टेली का बटन दबाइएगा ताकि वो आपको ख़बरदार कर दे कि मैंने व्लॉग किया है और अपलोड किया है। और फिर आप मुझे सुने, बर्दाश्त करें। मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज़ हूँ इस दरख्वास्त के साथ कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।